Hello and welcome to Target Gurukul. This is your educator and mentor दीपाली और यहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ लीगल अवेयरनेस यानी कि कानूनी जागरूकता के कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल कराई जा रही है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है कि मैम मुझे हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। आपको ये बायलिंगुअल में मिल रही है, तो आपको आराम से इसको पढ़ना है और हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। देखिए, मैं अपनी क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ। मैं लाइव आने वाली हूँ, ठीक है। तो ये लाइव क्लास आपकी 10 तारीख को होने वाली है, तो आप इंश्योर रखेगा कि मेरे साथ आप लाइव रहो और उस लाइव क्लास में मैं आपके साथ एम लक्ष्मीकांत के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप जानते हो कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, प्रियम्बल, इमरजेंसी, प्रेसिडेंट, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनना पक्का तय है। तो इसीलिए मैं लाइव आऊँगी आपसे 10 तारीख को मिलने और आप सब लोगों को प्रेजेंट होना है, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और उनको भी बोल दीजिएगा कि मेरे साथ लाइव आए 10 को, जिसमें हम मैराथन करेंगे और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बना कर ले जाएंगे, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस पीडीएफ को बनाने में मेरी हेल्प सिद्धार्थ सर ने बहुत करी है, तो स्पेशल थैंक्स टू सिद्धार्थ सर एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन 1 कह रहा है कि देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू। तो देखो, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और बोला है कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। किस चीज़ में? पहला है कि अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आप 226 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जाके उसका दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। दूसरा कह रहा है अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू क्लेम राइट टू प्रैक्टिस कैरी ऑन बिजनेस। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा कह रहा है एजुकेशन का राइट, और चौथा कह रहा है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो आपको ये सब पता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, एजुकेशन का राइट और सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये कह सकते हो कि आपको प्रोफेशन नहीं करने दिया जा रहा है। ये सभी आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, ठीक है। ये तीनों ही आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, लेकिन यहाँ हमसे नो फंडामेंटल राइट पूछा है, इस वजह से ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आर्टिकल 226 नहीं, आर्टिकल 32 है जो फंडामेंटल राइट है, और उसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय, जस्ट अ मिनट, उसके अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय में जाके ये कह सकते हैं कि हमारा ये राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, फंडामेंटल राइट, और इस पे हमको आप राइट दिलाइए। तो आर्टिकल 32 में हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, ना कि उच्च न्यायालय, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 लाख। तो देखिए, 25 लाख की आपके पास प्रॉपर्टी है और उसमें बोला गया है कि उसको आप 8 लाख रुपए में बेचिए। अब एक मदर है एक्स, देखिए बोला जा रहा है द मदर ऑफ एक्स मूव्स द कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड द एग्रीमेंट ऑन द ग्राउंड। अब देखिए, मदर जो है एक्स की मम्मी जो है वो मूव करती हैं कोर्ट में जाती हैं उनकी माँ, और ये कहती हैं कि एक्स एक कॉन्जेंशियल इडियट है, मतलब कि वो जन्मजात इडियट है, यानी कि बचपन से ही उसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मदर विल नॉट सक्सीड, माँ सफल नहीं होगी। दूसरा है मदर इज बाउंड टू एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट, माँ समझौते को निष्पादित करने के लिए बाध्य है। तीसरा बोल रहा है माँ जो है वो सक्सीड हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और चौथा कह रहा है कि इडियट समझौते से बच सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्जेंशियल इडियट है, मतलब कि जन्मजात इडियट है, इस वजह से ही ये माँ जो है वो सक्सीड हो जाएगी, सफल हो जाएगी इस पूरे
एग्रीमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड सेक्युलरिज्म। तो देखो, धर्म निरपेक्षता जो वर्ड है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सेक्युलरिज्म वर्ड आपके प्रियम्बल में जोड़ा गया है, प्रस्तावना में जोड़ा गया है। तो आपको इसका आंसर बताना है फटाफट। ओके, आपने आंसर सोच लिया होगा, अब मैं आपको आंसर बताती हूँ। इट इज बी ऑप्शन, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आपका सेक्युलरिज्म वर्ड जोड़ा गया है इन दी प्रियम्बल। अब देखो, इसके साथ साथ दो और वर्ड जोड़े गए हैं, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ये आपका होमवर्क है कि वो दो और कौन से वर्ड हैं जो प्रियम्बल में जोड़े गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का भाग 4A किस चीज से संबंधित है? तो भाग 4A आपका संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज से। ओके, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट जो है आपके पार्ट 3 में है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। DPSP आपके पार्ट 4 में है और सिटीजनशिप आपका पार्ट 2 में है। तो ये पूरा आप यहाँ से तैयार रखिएगा। और इसके साथ साथ आपका ये होमवर्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में राइट्स बताने हैं, ठीक है। आपको 6 के 6 राइट्स लिखने हैं कमेंट सेक्शन में, इससे आपका रिवीजन होगा। ये आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ आपके दिमाग की, ठीक है। इस वक्त रिवीजन बहुत नेसेसरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है, इस वजह से रिवीजन मस्ट है। प्लीज़ रिवीजन को अवॉइड मत करिएगा, जितना हो सके, जहाँ से हो सके चीज़ों को रिवाइज करते चलिए। ओके, देन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन। तो बताइए कि मौलिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है आपका? राष्ट्रगान गाने के लिए, टू सिंग नेशनल एंथम, पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देना, क्या ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है? अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है DPSP तो आपको पता है कि ये DPSP है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी है। अब देखिए यहाँ पे C ऑप्शन कह रहा है कि गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल की उम्र तक एक एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो 6 से 14 साल की उम्र की बात करी जा रही है और बोला गया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करना, तो ऐसी तो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। और यहाँ पे हमें नेशनल एंथम सिंग करने के लिए बोला है, ना कि उसकी जो है इज्जत करने के लिए बोला है, क्योंकि वहाँ पे जो लिखा है, वहाँ लिखा हुआ है कि नेशनल फ्लैग की हमको जो है गरिमा को बनाए रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि टू सिंग, इस वजह से ये गलत हो जाएगा एंड C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू अ कंपनी। तो कंपनी से क्या रिलेट नहीं करता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एसोसिएशन के जो लेख होते हैं, प्रोस्पेक्टस यानी कि परिपेक्ष, या डिसोल्यूशन यानी कि विघटन, या वाइंडिंग अप यानी समापन। तो अगर आपने थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है मेरे साथ तो आपको पता होगा कि कंपनी से क्या रिलेट करता है और क्या नहीं। और स्पेशली कोर्स वाले स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप वापस से जाके एक बार कॉन्ट्रैक्ट की वीडियो ज़रूर देखें, बिकॉज मैंने वहाँ पे बताया रखा है। फिर भी अगर आप लोगों को भी नहीं पता है तो याद रखिएगा, डिसोल्यूशन जो है, विघटन जो है, वो संबंधित नहीं है। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है, नियुक्ति पत्र कौन देता है? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या वाइस प्रेसिडेंट। तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रेसिडेंट ही लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रेसिडेंट ही जारी करता है। स्पेशली आप पे जब भी मैं लाइव क्लास लेती हूँ तो आपसे यही बार बार मैं रिपीट करती हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच राइट वॉज रिमार्क बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो यहाँ बोला जा रहा है कि दिल और आत्मा किसको कहा जाता है? राइट टू इक्वालिटी को, यानी कि समानता के अधिकार को,
देन बोल रहा है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों के आधार को। तो आपको पता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बोला है, जो कि आर्टिकल 32 में आती है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट्स जारी करने का अधिकार है, और ये रिट्स वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जारी कर सकता है। अब आपका होमवर्क है, अगेन आप क्वेश्चन नंबर डालिएगा और बताइएगा उसमें कि वो 5 कौन सी रिट्स हैं। 5 रिट्स के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। ऐसी वीडियोस मैं लाती रहूँगी, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर बताएगा कि मुझे ऐसी वीडियोस फ्यूचर में लानी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, इंडिया का कौन सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सी विशेषता नहीं है। तो आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है यानी गणतंत्र है, फेडरल है यानी संघ है, और प्रेसिडेंशियल नहीं है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया था, ठीक है। यहाँ हम पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, ये आप याद रखिएगा। हम पार्लियामेंट के हिसाब से चलते हैं, ना कि प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट होता है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लिखते चलिएगा, वो हेड ऑफ स्टेट होता है, जबकि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड नहीं है। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस यानी सार्वजनिक देयता बीमा। बी बोल रहा है नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलेट प्राधिकरण। सी बोल रहा है नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण, या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे डज नॉट पूछा था, और जो है सभी इन्वायरमेंट के संरक्षण से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, लेकिन पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस कहीं पे भी इससे रिलेटेड नहीं है, जबकि ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एडल्ट सफरेज हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो जो एडल्ट सफरेज है यानी कि क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कि 18 साल की उम्र के जब हम ऊपर हो जाते हैं तो हम जाके वोटिंग राइट्स हमारे पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एडल्ट सफरेज जो है वो किसके अंतर्गत दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 के द्वारा दिया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा दिया गया है, या इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के द्वारा दिया गया है। राइट ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पर। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान ने ही हमको ये राइट दे रखा है कि हम जाकर अपने वोट कर पाएं, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज यूबी जस इबी रेमेडियम, यानी कि एक लीगल मैक्सिम है ये, ठीक है। अब इस लीगल मैक्सिम का मतलब पूछा जा रहा है यहाँ पे, एंड कोर्स स्टूडेंट गलत मत करिएगा इसको। यूबी जिस जस इबी रेमेडियम का मतलब क्या होता है? जस्टिस फॉर ऑल इज द रेमेडी ऑफ सोशल एविल, वेयर देयर इज अ जस्ट राइट देयर इज अ रेमेडी। जहाँ पर देखिए यहाँ पे हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, जहाँ अधिकार है वहाँ एक उपाय है। देन कंप्लीट जस्टिस रिक्वायर्ड स्पीडी रेमेडी, पूर्ण न्याय के लिए त्वरित उपाय की आवश्यकता है। या डी है जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीम्स टू बी डन, न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत होना चाहिए यानी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेयर राइट
वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज भी है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटी के द्वारा ये बोला भी जा चुका है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आखिरी क्वेश्चन है इस क्लास का, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। तो बताइए कि कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा भाग है जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पृथक्करण का वर्णन किया जाता है, यानी उसे अलग अलग किया जाता है। प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार हैं, डीपीएसपीज हैं या 7th शेड्यूल है। अब आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि अगर हमको एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना है, इस पार्ट में ये चीज़ लिखी हुई है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना है। एंड आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन का आपका यस यहाँ पे आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसको आप गलत मार्क करना बिकॉज इट इज़ सी। ठीक है, ये सी इसका आंसर होगा, मैं लिख देती हूँ, इसका आंसर सी होगा। तो आपको ये याद रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 आता है। ठीक है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत आपको एग्जीक्यूटिव जुडिशरी से अलग किया जाता है। ठीक है, तो जो जो आपको होमवर्क दिए गए हैं प्लीज़ भूलिएगा नहीं, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैम हमको ऐसे और वीडियोस चाहिए। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग कि 10 तारीख को मैं आपके साथ लाइव आ रही हूँ मैराथन सेशन के लिए, जिसमें हम एम लक्ष्मीकांत के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशंस, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको मिस आउट मत करिएगा। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। आपका इससे आपका अटेंशन स्पैन भी पता चलता है कि आप कितने देर तक कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।